खुदाम यसुम मसीह जो कि राह और हक और जिंदगी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं कई दफा इस बात पर जोर देता हूं कि मुखालिफ मसीह सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा निज़ाम है जिसकी नुमाइंदगी एक शख्स करता है। इसी तरह से इसे मुकाशवा की किताब में पेश किया गया है, और इसको हमने समझना है कि ये सिर्फ एक आखिर वक्त में जिस शख्स से आना है जो कि अल्टीमेट सूरत में जाहिर होगा, ये उसके बारे में नहीं है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस बताती है कि ये वाला सिलसिला तमाम कलीसिया तारीख में चलता रहता है। जैसा कि आप यूहन्ना का पहला खत 2 बाब 18 आयत में पढ़ते हैं, मुक़द्दस यूहन्ना कहते हैं कि ऑलरेडी पहले से दुनिया में कई मुखालिफ मसीह जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो मुखालिफ मसीह उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करता है जिनको हम एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, चाहे वो हुकूमती ऐवान हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे अब फिल्म इंडस्ट्री हो, कुछ भी आप कह लें, उन सभी को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करता है ताकि मसीह की मुखालफत की जाए, लोगों को मसीही ईमान से दूर किया जाए, उनके मसीही अखलाक से उन्हें दूर किया जाए। और मौजूदा दौर में जो इब्लीस का एक बहुत बड़ा हथियार है वो हॉलीवुड है। तो यहां पर ज़हन में रहे कि फिल्मों के जरिए से बहुत कुछ अच्छा भी किया गया है। मिसाल के तौर पर हम जीसस मूवी की बात करें, पैशन ऑफ क्राइस्ट की बात करें, अभी चोजन सीजन चल रहा है, इसी तरह और कई, तो बहुत कुछ अच्छा अभी फिल्मों के जरिए से किया गया, बड़े अच्छे पैगाम भी दिए गए। लेकिन साथ ही ज़हन में रखना है कि बहुत सारी बुरी बातें जो हैं, जो कि मसीहत से दूर करने के लिए हैं, वो आपको हॉलीवुड में मिलेगी। आप कभी गौर करें, अगर आप कोई फिल्में वगैरह देखते हैं तो आप फिर इस बात को नोट कीजिएगा कि कभी भी वहां पर जो प्रीस्ट होते हैं, फादर जी होते हैं, पादी साहबान होते हैं, उनका पॉजिटिव रोल नहीं दिखाया जाता है, हमेशा उन्हें नेगेटिव ही दिखाया जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे खादमीन जो है वो बिल्कुल 100% ठीक ही होते हैं, लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं है कि हर खादम जो है वो बुरा ही होता है। लेकिन वहां पर आपको ऐसा ही देखेगा। इसी तरह से जो एंटी क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, मिसाल के तौर पर कुछ साल पहले एक फिल्म आई ब्रोकबैक माउंटेन, जिसने दुनिया भर में 141 अवार्ड जीते, और ये हम जिन्स प्रस्ती पर थी कि हम जिन्स प्रस्त जो 2 मर्द हैं उनके बारे में थी ये। और जैसे मैंने कहा, कई अवार्ड देने का मतलब था कि इस वाले आइडिया को बहुत सराहा गया और इसको जो है प्रमोट किया गया, इस वाले आइडिया को, हम जिन्स प्रस्ती को। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये एंटी क्रिश्चियन वैल्यूज को प्रमोट करने का एक बेहतरीन जरिया है। और अभी एक फिल्म आई है जो कि इस वक्त सिनेमास में लगी हुई है और शायद बहुत सारे लोग देखेंगे, इसीलिए दुनिया भर में चूंकि इस पर बात हो रही है तो मैंने भी मुनासिब समझा कि मैं जरूर आपको इस बारे में आगाह करूं। तो इस मूवी का नाम है द डिस्क्लोजर डे। तो इस फिल्म का मेन आइडिया यह है कि इंसानी बका का इन्हसार सच्चाई को जानने पर है, सुनने पर है कि वो दूसरों को सुने, और इसी तरह से वो जो कुव्वतें जो कि हमें नजर नहीं आती हैं, गैर मरई हैं, उनसे वो खौफ ज़दा ना हो। अब अगर आप सिर्फ इन अल्फाज को सुने तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है, क्योंकि सच्चाई को जानना, इससे आपको आज़ादी मिलती है। यसुम मसीह ने ये बात कही। लेकिन मसला यह है कि यसुम मसीह अपने आप को सच्चाई कहते हैं, लेकिन ये फिल्म ऐसा नहीं कहती है, बल्कि ये कहती है कि वो सच्चाई जो इनकी नज़र में सच है। और इस तरह से सुनने की ये बात करती है। और आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में कई जगह पर कहा गया, जो बनी इसराइल से कहा गया, सुन ए इसराइल, और इसी तरह से मुकाशवा की किताब में बार बार कहा गया कि जिसके कान हो वो सुने। तो वो कहा गया है कि अपने खुदा की आवाज़ को सुनना है, जो कुछ खुदा कहता है। लेकिन इस फिल्म में कहा गया है कि आपने लोगों को सुनना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना है। और जब आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो फिर है जो आप आज़ादी हासिल कर सकेंगे। और फिर एक तरफ तो ये खुदा का इनकार करती है ये सारी इंडस्ट्री, लेकिन फिर कहते हैं कि वो गैर मरई कुव्वतें जो हैं, जो खास तौर पर यहाँ पर एलियंस की बात की गई है इस फिल्म में, तो उससे आपने खौफजदा नहीं होना है। तो जो ज़ाहिर लगता है कि वो सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि रूहानी दीगर कुव्वतों की बात भी कर रहे हैं। तो ये चंद एक बातें हैं जो मैंने बताई हैं, जो कि बाइबल से वो अल्फाज लिए गए, लेकिन इसको कुछ और मानी दिए गए हैं। ये एग्जैक्टली वही कुछ है जो कि बागे अदन में हम देखते हैं कि इब्लीस भी वही बातें जो खुदा ने कही थी उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, ताकि अल्टीमेटली वो अपना मकसद पूरा करे। और फिर ना सिर्फ ये अल्फाज ही बाइबल मुक़द्दस से लिए गए, बल्कि बिब्लिकल इवेंट से जो आइडियाज दिए गए हैं, और फिर उनको एक और तरह से पेश किया गया है
جس سے واضح طور پر بائبل کی جو سچائی ہے اس کو انڈرمائن کرنا ہے. چونکہ جیسے میں نے کہا کہ جو ان کا کہنا ہے اس فلم میکرز کا کہ آپ سچائی سے واقف ہوں گے تو آپ آزادی حاصل کریں گے، تو اس میں بھی یہی دکھایا گیا کہ جو حکومت ہے، جو اس وقت امریکی حکومت اس فلم میں دکھائی گئی، اس کی کوشش ہے کہ وہ سچائیوں کو چھپا کر رکھے، اور خاص طور پر جو ایلینز کے بارے میں، جو خلائی مخلوق ہوتی ہے ان کے بارے میں جو بھی تحقیقات ہیں ان کو دنیا تک نہ آنے دیا جائے. تو اس کو ایسے ہی دکھایا گیا ہے جیسے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں غلامی میں تھے، تو اب اس فلم والوں کا کہنا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے ہمیں جہالت کی غلامی میں رکھا ہے. اور پھر اس میں ایک ایجنسی دکھائی گئی ہے اس فلم میں، وارڈیکس جس کا نام بتایا گیا، اور اس کا جو سربراہ ہے اسے فرعون کی طرح پیش کیا گیا کہ جیسے فرعون نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل آزاد ہو، تو اسی طرح سے یہ والی جو ایجنسی ہے اس کا کام تھا کہ تمام معلومات جو ایلینز کے بارے میں ہیں ان کو چھپا کر رکھا جائے، انہیں دنیا تک نہ لایا جائے. اور اسی طرح سے جیسے خدا نے موسیٰ کو اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو چنا تاکہ ان کے وسیلہ سے وہ فرعون کو شکست دے سکے، تو اس میں بھی دو ایسے کریکٹر متعارف کروائے گئے، ایک مرد اور ایک عورت. یہ انہوں نے تھوڑا فرق کر دیا، لیکن وہ ہیں جو کہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، وہ اس سچائی کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ ایلینز موجود ہیں اور ان سے کسی طرح سے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا ہے. اور یہ بات صرف واقعات تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کے بعد وہ خاتون جو کہ اس میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے وہ غیر زبانیں بھی بولتی ہے. اور پھر یہ دونوں یعنی کہ جو رول جن کا دکھایا گیا موسیٰ اور ہارون کی طرح، یہ معجزات بھی دکھاتے ہیں اور اسی طرح کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں جس طرح کی کہ نبی استعمال کرتے تھے کہ یہ باتیں ہماری طرف سے نہیں ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم ایک بیرونی انفلوئنس کے انڈر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، جس سے ان کی مراد تھی کہ یہ جو خلائی مخلوق ہے، غیر مرئی طاقتیں ہیں، دراصل ہم ان کے انڈر ہیں. اور یہ بڑا ایزی ہے جب ہم ان کے ساتھ ایک جیسے بن جاتے ہیں. اور اسی طرح سے اس فلم میں ایک اور کریکٹر ہے جس کا کہنا ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جو کہ وہ ایلینز سے کہتے ہیں کہ جس طرح سے تم کام کرنا چاہ رہے ہو ہم اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں یہ ٹھیک وہی الفاظ ہیں جو کہ یسوع مسیح کے ہیں. تو اب تک کی ساری بات سے ایک چیز جو واضح ہو جاتی ہے کہ اس فلم میں خدا کی جگہ پر ایلین رکھ دیے گئے ہیں کہ ایلینز جو ہے، جو خلائی مخلوق ہے، وہ سارا کچھ اسی طرح سے انجام دے رہی ہے جس طرح سے ہم بائبل مقدس میں خدا کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اور یاد رہے کہ اس فلم کے جو ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں وہ اسٹیون اسپیل برگ ہیں، جو کہ اس بات کا کھلے عام اقرار کرتے ہیں کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جو خلائی مخلوق ہے وہ موجود ہے، ایلینز موجود ہیں. ان کی اور بھی اس بارے میں پہلے فلمیں آ چکی ہیں. اور پھر ایک اور بڑا ہی اہم وہ جو کریکٹر ہے وہ ایک خاتون ہے، ایک نن ہے، سسٹر ہیں. اور پھر ایک اور بڑا ہی دلچسپ اس میں جو کردار ہے جو دراصل بڑی ہی اہم باتیں کہتا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فلم بنائی کیوں گئی ہے. تو یہ نن جو تھی، جو ایکس نن ہے، جو اب سسٹر تھیں، یہ کہتی ہیں کہ اگر ایلینز یہاں پر آپ دکھائی دینا شروع ہو گئے تو لوگ انہیں دیوتا ہی نہ سمجھ لیں. اور مزید کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا کی عبادت کون کرے گا. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ مووی کرنا کیا چاہ رہی ہے. یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہے کہ تم دراصل جہالت میں ہو، چونکہ انہیں ڈر ہے کہ پھر تم خدا کی عبادت نہیں کرو گے، تو اس لیے تمہیں سچائی جاننی ہے تاکہ تم اس جہالت سے باہر آ سکو. اور پھر یہی خاتون جس کا میں نے ذکر کیا، جو نان ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتنی بڑی خدا کی کائنات ہے تو کیوں اس نے صرف زمین ہی کو بچایا ہے، اسی کو نجات کیوں دی ہے. اب اس ڈائیلاگ میں آپ واضح طور پر مسیحیت پر حملہ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ بائبل مقدس واضح طور پر بتاتی ہے کہ خدا نے ہماری نجات کے لیے کام کیا ہے. یسوع مسیح انسان بن کر آئے ہیں تاکہ انسانوں کے لیے وہ نجات کا کام کر سکیں. تو یہ مسیحی نقطہ نگاہ پر حملہ ہے، اور اس سبھی کچھ کا مقصد یہ ہے اگر یہ سچائی سامنے آ جاتی ہے تو پھر شاید لوگوں کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. یہ بات اپنے آپ میں بہت اہم کانا ہے، جو باتیں میں نے پہلے کہیں اس وجہ سے بھی. اور پھر بائبل کی نوعیت کو یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس ایک سلیکٹیو ہسٹری ہے، یعنی کہ اس میں ہمیں چند واقعات بتائے گئے ہیں، مخصوص واقعات بتائے گئے ہیں جس کے وسیلے سے ہم نجات تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک حوالہ
हवाला जो बेहतरीन हवाला है वो इस्तिस्ना 29 बाब 29 आयत है, ड्यूट्रोनोमी 29:29 है, जिसमें मुक़द्दस मूसा इसराइल से कहते हैं कि गैब का मालिक खुदावंद है। लेकिन जितनी बातें हमारे लिए अहम थी वो उसने शो कर दी हैं ताकि हम खुदा के हुक्मों पर अमल कर सकें, एक वैसी ज़िंदगी गुजार सकें जैसी खुदा चाहता है। तो खुदा ने हमें महदूद मालूमात दी हैं और अभी तक तो साबित नहीं हुआ है कोई ऐसा कि एलियंस मौजूद हैं, लेकिन अगर एलियंस साबित हो भी जाएं तो बाइबल की सच्चाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि खुदा ने हमें सब कुछ नहीं बताया है। तो इसलिए इन लोगों की ये बातें सिर्फ मसीहों के ईमान को खराब करने के लिए हैं। और जाहिर है ये सिर्फ आज की कोशिश नहीं है, मैं हमेशा बताता रहता हूं कि ये रोशन ख्याली का जो दौर है, एनलाइटनमेंट एज है, 200-250 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि जो मजहब है, जो खुदा पर ईमान है, उस सब को साइडलाइन किया जाए और सिर्फ अपनी अकल से जो हम समझते हैं उसको बयान किया जाए, उसके मुताबिक चला जाए। लेकिन इस वाली मूवी की फिर जो एक मज़ाक़खेज़ बात यह है कि एक तरफ तो अनदेखे खुदा के ये इनकार करते हैं, ये नहीं कहते हैं कि ऐसा कोई खुदा मौजूद है, लेकिन फिर हमें दावत दे रहे हैं कि हम ऐसी कूतों की तरफ रागिब हों, उनको हकीकत जाने जिनको किसी ने देखा नहीं है, जिनको इक्का दुक्का वाक़यात, इधर उधर से वाक़यात लेकर उन पे इसे बेस किया गया है। तो इसलिए मेरे अजीजों, जो जैसे बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, कि बेशक हमें सच्चाई जाननी है, लेकिन 2000 साल पहले यीशु मसीह ने बता दिया कि वो हतमी सच्चाई है और उसे जानना हकीकी आज़ादी है। इसी तरह से सुनना जरूरी है, लेकिन वो कुछ जो मसीह के कलाम से है, चूंकि वो है जो ईमान पैदा करता और हम जिंदा रहते हैं। और बेशक हमें उस कुव्वत से डरने की जरूरत नहीं है जो हमारा खुदा है, जो गैर मरई है, चूंकि वो हमसे मोहब्बत करता है और उसका सबूत भी उसने दिया है, ना कि ये खलाई मखलूक है जो जिसका कोई हमारे पास ना सबूत है, ना किसी तरह से उसने हम पर कोई असर डाला है। तो ये चंद ऐसे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो इस जहां के खुदा ने उनकी अकल को अंधा किया है। तो आप उनकी बातों में ना आए, जो कुछ भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उसे बाइबल के नुक्ता नजर से जज करें, ताकि आप अपने मसीही ईमान, अपने मसीही किरदार में कामयाब हो सकें। क्योंकि याद रखिए कि इस दुनिया को एलियंस ने नहीं बदला है, बल्कि ये यीशु मसीह ने बदला है। और आज जिस तरह की दुनिया हम देखते हैं, जो कि इंसानी हकूक की बात करती है, जो कि दूसरों के ख्याल रखने की बात करती है, जो सारे सिस्टम्स बनाए हैं, ये मसीहों की वजह से, चूंकि यीशु मसीह ने इस दुनिया से मोहब्बत रखी और उसी वजह से हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। तो मेरी दुआ है खुदा इन बातों को समझने और इन पर अमल करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।